वेलकम टू द रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में काजुया अपने दोस्तों के साथ शिमोड़ा बीच में जाता है, जहां पर मिजुआरा भी इची वाले भेष में आई हुई थी। और जब काजुया गोते लगा रहा था तो मामी उसे खोपची में बुलाकर उसको एक बढ़िया वाला किस दे देती है। काजुया जब उस किस को महसूस करता है तो बैक स्टोरी में चला जाता है, जब उसने पहली बार मामी से मुलाकात की थी और उसको डेट के लिए राजी किया था। और जब वो डेट पर जाते हैं तो काजुया को लगा था कि उसके हाथ तो बढ़िया माल लग गया है जिसको वो रोज बजाएगा। काजुया ने मन बना लिया था कि वो मामी को हमेशा खुश रखेगा और मामी ने उसको एक किस दे दिया था और उसी किस का एहसास काजुया को आज फिर से हुआ है। मामी अपनी इस हरकत के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि उसका खुद से कंट्रोल हट गया था, जबकि उसका ब्रेसलेट भी बगल में ही पड़ा हुआ था। और ये साली फिर से काजुया के खड़े एल पर हथौड़ा मारकर वहाँ से भाग जाती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ ठीक कहा ना मैंने? इसके बाद उनके पास बैठी मिजुआरा समझ नहीं पाती कि वहाँ से कैसे निकला जाए और काजुया अभी भी उस किस के बारे में सोच कर फूला नहीं समा रहा है। उसे लगता है कि मिजुआरा के आने से मामी उसकी कदर करने लगी है और उसे लगता है कि वो मिजुआरा का इस्तेमाल करेगा तो मामी उसके साथ पैचअप कर लेगी और वो उसकी खटिया खड़ी कर देगा। पर तभी उसका फोन बज उठता है। उसने देखा तो वो दादी का कॉल था और दादी ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया, क्योंकि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और अगले हफ्ते उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है और वो उन सब से मिलने के लिए आने वाली है। तो काजुया को लगता है कि उसने अपनी दादी को काफी टाइम से धोखे में रखा है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो मिजुआरा से ब्रेकअप की बात फैला देगा और मामी को दादी से मिलवा देगा। और जब उसने ब्रेकअप वाली बात अपने दोस्तों के सामने की तो मिजुआरा ने देखा कि उसका हाथ कांप रहा है और खुद उसे भी नहीं मालूम कि उसने क्या बोला है। हालांकि उसके दोस्त उनके बीच में दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि ये उनके आपस का मामला है। और काजुया अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि जो हुआ सही हुआ, क्योंकि रेंटल गर्लफ्रेंड हमेशा साथ नहीं रह सकती। पर तभी अचानक से कीबे उठता है और काजुया को बढ़िया वाला पंच दे मारता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़की कोई खिलौना नहीं है जिसको काजुया खेलकर तोड़ देगा या छोड़ देगा। और ये सुनकर काजुया उस पर चढ़ जाता है, क्योंकि जब कूबे को घंटा कुछ अता पता नहीं है तो क्या बीच में अपनी नाक घुसानी जरूरी है। और फिर उन दोनों में बढ़िया वाली डिशुम डिशुम चालू हो जाती है और कूबे को लगता है कि काजुया एक नंबर का ठरकी है जो इतनी बड़ी पटाखा लेकर भी मामी के पीछे पड़ा हुआ है। और हो सकता है कि मिजुआरा ने ही उसको छोड़ दिया हो उसकी ठरकनेस का पता लगने पर, जैसा कि मामी ने किया था। ये सुनकर काजुया उसको घुसंड पेलता है और कहता है कि उसमें कोई ठरक नहीं है, बल्कि वो तो मामी से बहुत प्यार करता था और उसके छोड़ने पर रातों को रोया भी करता था। और उसी गम को भुलाने के लिए उसने एक जुगाड़ लगाया था, जिसके बारे में काजुया उनको घंटा कुछ नहीं बताएगा। मामला गर्म था तो कूबे इन सब का दोष मामी पर लगा देता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा है और वो उन दोनों के बीच में आ रही है, जिसके लिए मामी सॉरी बोलती है और सारे लोग मामला रफा दफा करके उन दोनों को टहलने भेज देते हैं। तो मिजुआरा काजुया के इस कदम से सहमत होती है, क्योंकि वो कोई असली के कपल थोड़ी हैं और एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही है। जिस पर काजुया बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दादी वापस आने वाली है, इसलिए उसकी हर बुधवार को होने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और वो अपनी दादी को और धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर मिजुआरा कहती है कि उसकी दादी भी नेक्स्ट वीक डिस्चार्ज होने वाली है, अब उनके अलग होने का टाइम हो गया है। तो काजुया मिजुआरा को सॉरी बोलता है जो उसने इतने टाइम तक उस जैसे गधे को झेला, जिस पर मिजुआरा उसको चिल मारने को बोलती है, क्योंकि ये तो उसका काम है और अगर उसकी जगह कोई कुत्ता भी होता तो वो उसे भी ऐसे ही ट्रीट करती। इसके बाद कूबे मिजुआरा से बात करने आता है और काजुया को लगता है कि उसने रेंटल गर्लफ्रेंड पर कुछ ज्यादा ही पैसा लगा दिया है। खैर उसको फिक्र नहीं है, क्योंकि मिजुआरा ने अपने काम से आगे बढ़कर उसकी मदद की है। हालांकि काजुया को इस बात की भी नाराजगी है कि कीबे ने बिना कुछ जाने ही उसको इतना पीट दिया।
पर तभी उसे मिजुआरा और कीबे खोपचे में बैठे दिखाई देते हैं। उसे लगा कि कीबे मिजुआरा को पटाने की फिराक में है और वो उनकी बात झाड़ियों में छुपकर सुनने लगता है। कीबे कहता है कि वो काजुया के बचपन का दोस्त है और जब मामी ने उसके साथ ब्रेकअप किया तो उसे बुरा लगा, पर जब उसने मिजुआरा को देखा तो उसकी जल गई, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां काजुया को भाव ही नहीं देती। मगर फिर भी वो अपने सपने पूरे करने के लिए एड़ी तक का जोर लगाए रहता है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका भी आएगा। कीबे मिजुआरा को अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है कि हाई सेकेंडरी में एक बार उन्होंने मॉर्निंग ग्लोरियस के पेड़ लगाए थे, लेकिन उसकी गलती की वजह से काजुया के पेड़ में गड़बड़ हो गई और उसने किसी को नहीं बताया। इसके बाद सबसे पहला प्लांट काजुया का ही निकला और सब उससे कहते रहे कि वो कोई घास फूस है, लेकिन काजुया अड़ा रहा कि वो मॉर्निंग ग्लोरी है और काजुया उसकी पूरी केयर करता। फिर उसकी मेहनत काम आई। हालांकि वो मॉर्निंग ग्लोरी नहीं था, पर वो प्लांट सबके प्लांट से सुंदर था और उसने फर्स्ट प्राइज भी अपने नाम किया था। वैसे उसका नाम हिबिस्कस था और कीबे को लगता है कि अगर काजुया उस पेड़ की इतनी देखभाल ना करता तो उसमें कभी फूल खिलता ही नहीं। वैसे ही असल जिंदगी में हम एक बार फेल होने पर कोशिश करना छोड़ देते हैं और हमें लगने लगता है कि सब खत्म हो गया है और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन उसी टाइम अगर हम एक छोटा सा कदम उठाएं तो वो हमारे लिए कई सारे रास्ते खोल देता है, जैसा आगे के एपिसोड में काजुया के साथ होने वाला है। यानी अगर वो मिजुआरा को रेंट नहीं करता तो उसे वो सब नहीं मिलता जो आगे मिलने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ उस टाइप का। कीबे को उस दिन पार्टी में मिजुआरा को काजुया का साथ देने पर अच्छा लगा कि अब कोई उसे समझने वाला है। वो रिक्वेस्ट करता है कि काजुया एक अच्छा लड़का है और वो दोनों ब्रेकअप ना करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। फिर कीबे उनके बीच में सब ठीक करने के लिए 2 फेरी की टिकटें भी देता है और वहीं खोपचे में बैठा काजुया उनकी बात सुनकर रो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त उसको इतना प्यार करता है, पर तभी कुत्ते के भौंकने से उसकी पोल खुल जाती है और वो बाहर आकर कीबे से उस फाइट के लिए माफी मांगता है। तो कीबे उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। मिजुआरा काजुया को टिकट देकर कहती है कि वो फेरी की सैर करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कीबे का दिल नहीं तोड़ना चाहती। हालांकि इन सब के बाद काजुया को सच बताकर सब कुछ संभाल लेना है। फिर वो दोनों फेरी में आ जाते हैं जहाँ पर मिजुआरा की तबीयत खराब लग रही थी, मगर फिर भी वो आज रेंटल गर्लफ्रेंड बनेगी और सब कुछ खत्म कर देगी और फिर वो अपने काम पर लग जाएगी और काजुया सब कुछ निपटा देगा मामी को पटाकर। फिर ना तो उसे दादी के पास जाना पड़ेगा और ना ही काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। पर इन सब में उसकी तबीयत की माँ बहन हो रही थी। पर तभी काजुया के पास मामी का कॉल आता है और वो एक साइड जाकर बात करने लगता है। मामी उससे मिलना चाहती है होटल के पूल में, जिसके लिए काजुया मान जाता है और मिजुआरा थोड़ी हवा लगाने के लिए रेलिंग के पास जाती है तो फेरी में एकदम झटका लगता है, जिससे मिजुआरा पानी में गिर जाती है और वहां पर हलचल मच जाती है। और जब काजुया को पता चला तो वो भाग कर जाता है और रेलिंग से कूद जाता है, जिसमें उसका फोन भी टूट जाता है। क्या काजुया मिजुआरा को बचा पाएगा या वो खुद ही डूब जाएगा? देखेंगे अगले एपिसोड में। इसी के साथ द एंड ऑफ रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।